हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 6 जो है त्रिभुज, उस प्रश्नावली 6.1 और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 6.1 का परिचय और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखिए त्रिभुज के बारे में आप सभी को पता है, अपने 9th क्लास में त्रिभुजों की सर्वांग समता भी पढ़ी होगी। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में क्या होता है कि त्रिभुज जो होते हैं उनकी सारे जो पार्ट होते हैं, यानी पहले त्रिभुज की भुजा सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारी भुजाओं के बराबर होगी, पहले त्रिभुज के सारे कोण दूसरे त्रिभुज के सारे कोण के बराबर होंगे। तो ये होता है सर्वांग समता। अब इसमें देखना है कि समरूपता क्या होता है। तो इसमें एक नया टॉपिक आएगा जिसे हम कहेंगे समरूपता। अब समरूपता क्या होती है? तो सर्वांग समता और समरूपता दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। समरूपता क्या है? वो एक ही जैसे दिखेंगे, आकार उनका छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन वो एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें, एक वृत्त, ये एक बड़ा वृत्त है और ये एक छोटा वृत्त है। ये दोनों सर्वांगसम नहीं है लेकिन ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों हम कहेंगे कि ये दोनों वृत्त जो है वो समरूप है। अब इनका रेडियस कुछ भी हो, इनकी त्रिज्या मान लीजिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। ये अगर एक जैसे दिख रहे हैं यानी ये समरूप है। इसी प्रकार अगर हम किसी भी दो वर्ग की बात करें, किन्हीं भी दो वर्गों की बात करें, तो मान लीजिए इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर और इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों वर्ग जो हैं इनकी विमाएं अलग अलग हैं, इनकी भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। अगर हम इसे एक तरह कहें कि अगर हम इसे जूम करके इसके ऊपर रख दें तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा, तो ये दोनों आकृतियां जो हम लोग कहेंगे ये समरूप हो जाएंगी। तो एक तरह से वृत्त का हम एग्जाम्पल देखा, हमने वर्ग का एग्जाम्पल देखा। इसी प्रकार त्रिभुजों में भी जो है वो समरूपता होती है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि समरूपता को और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे कि समरूपता होती क्या है। आइए अब देखते हैं कि समरूपता का स्टेटमेंट जो है, जो कि आपके किताब में लिखा हुआ वो क्या लिखा है। लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं वो तब समरूप होंगे जब पहला उनके संगत कोण बराबर हो, यानी उनके सारे जो संगत कोण होंगे वो बराबर हों, तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो उनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो हम यहाँ दो आयत का एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या ये और ये आयत ये दोनों समरूप है या नहीं हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले संगत कोण, तो इसके सारे कोण हमें पता है कि आयत में सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। इसका सारा कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ संगत कोण तो बराबर है। आगे देखते हैं क्या संगत भुजाएं समानुपाती है। तो यहाँ देखें इसकी लंबाई जो है ये 10 सेंटीमीटर और इस आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी अगर हम देखें तो यहाँ से ये इसका आधा हो गया है। इसी तरह अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई भी यहाँ पे आधा हो गया। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक ही अनुपात में है, यानी अगर इसकी लंबाई आधा है तो चौड़ाई भी यहाँ पे आधा है। इसका मतलब ये दोनों जो आयत है ये समरूप है। अगर हम इस आयत में देखें तो यहाँ क्या है, चौड़ाई जो है वो सेम है लेकिन लंबाई वो घट गया है। तो अगर हम देखें तो एक ही अनुपात में हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये समरूप नहीं है। तो यहाँ से आशा है कि आपको समरूपता समझ में आ गई कि हम लोग समरूप किसे कहेंगे। और सर्वांगसम तो आपने क्लास 9 में पढ़ाई है। सर्वांगसम में जो सारे पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर तो ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो सर्वांगसम है। लेकिन अगर इस तरह है कि एक ही अनुपात में कम हो रहा है, जितना अनुपात में इसका लंबाई कम हो रहा है उतना में ही चौड़ाई अगर कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों समरूप हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 6.1 में हमें क्या क्या क्वेश्चन और हम उसे कैसे बनाएंगे। तो आइए प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त जो है वो क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बताया था कि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो त्रिज्या है वो एक ही, इसमें क्वांटिटी ही है त्रिज्या, और त्रिज्या किसी भी अनुपात में हम कम कर देंगे तो वो तो समानुपाती हो जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं। ये भी मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। उसी प्रकार सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु या समबाहु। तो अगर हम देखें तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए ये दो हम समद्विबाहु त्रिभुज के अगर युग्म लें तो हम नहीं कह सकते कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर जो है वो नहीं होगा। उसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा हमेशा समानुपाती नहीं होगी। लेकिन अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, तो समबाहु त्रिभुज में क्या है कि सारा कोण जो होता है ना वो हमेशा 60 डिग्री होता है। तो सभी कोण जो है, संगत कोण, वो हमेशा बराबर होंगे। उसी प्रकार क्योंकि यहाँ इसकी और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसकी सभी भुजाएं और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो जिस अनुपात में ये भुजा कम होगी वही अनुपात में ये भुजा इससे कम होगी। तो इस प्रकार सभी भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी। तो हम ऐसे कहेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी हुआ था बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होनी चाहिए। तो क्या होगा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि पहला उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो ये था प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के उदाहरण दीजिए। तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस का उदाहरण देना है बस। तो पहला में क्या देना है कि समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है। तो समरूप आकृतियों में जो है, समरूप आकृतियों में सबसे पहला उदाहरण देंगे सभी वर्ग, क्योंकि सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। और अगर हम उदाहरण दें तो सभी वृत्त, समरूप होते हैं। उसी तरह अगर हम और कोई उदाहरण दें तो हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज, अगर हम और भी आकृतियां देखें जैसे पंचभुज, षटभुज, तो सभी समपंचभुज, जो होगा वो समरूप होंगे। तो इसमें दो ही उदाहरण दे रहा था मैंने, यहाँ ज़्यादा उदाहरण दे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इसमें कोई भी दो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें देखें ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है तो इसमें बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ, यानी एक वर्ग तथा एक आयत। तो एक वर्ग और एक आयत का भी समरूप नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार दो विषमबाहु त्रिभुज तो समरूप हो सकते हैं, लेकिन ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो इसी तरह लिख सकते हैं एक समबाहु तथा एक विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु विषमबाहु त्रिभुज आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु में ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर नहीं हो, उसे हम विषमबाहु कहते हैं, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो ये कभी समरूप नहीं होंगे। इसी प्रकार बहुत सारा उदाहरण आप अपने मन से दे सकते हैं, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये था क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ एक हमें समचतुर्भुज दिया है और एक वर्ग दिया है,
और इनकी भुजा इसकी भुजा कोण 5 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर। और पूछा है कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि समरूप होने के लिए क्या क्या दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला संगत कोण बराबर होने चाहिए और दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला अगर कंडीशन में इसमें चेक करें ना तो यहीं पे वो फेल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ इसके जो संगत कोण है ये 90 डिग्री है, लेकिन ये जो है ये कोण 90 डिग्री नहीं है, तो संगत कोण बराबर नहीं है। भले इसका संगत भुजा जो है ना वो समानुपाती, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ से बढ़ रहा है तो ये 2 गुना हो रहा है, ये भी 2 गुना हो रहा है, सारी भुजाएं 2 गुना हो रहा है। लेकिन अगर हम संगत कोणों की अगर बात करें तो संगत कोण जो है ये बराबर नहीं, तो यहीं पर ये फेल हो जा रहा है कि ये जो है समरूप नहीं होगा। तो हम इसमें कैसे आंसर लिखेंगे कि दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो संगत कोण ही अगर बराबर नहीं है तो ये समरूप कैसे होंगे? तो ये दोनों चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही प्रश्नावली 6.1 के तीनों क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपके एग्जाम में आएगा। तो अगली वीडियो में मैं थेल्स प्रमेय के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।